remaining questions of part 1. Question number 4. A water sample has the following analysis. Magnesium bicarbonate 83 mg per liter, calcium bicarbonate 134 mg per liter, calcium sulfate 124 mg per liter, magnesium chloride 84 mg per liter, calcium chloride 94 mg per liter and sodium chloride 50 mg per liter. Calculate temporary, total and permanent of hardness of water in degree Clark. ये ध्यान रखना है, डिग्री क्लार्क में हमें आंसर निकालना है. तो पहले हमारा मिलीग्राम पर लीटर पीपीएम आएगा, फिर हम डिग्री क्लार्क में निकालेंगे. तो बेटा इसका भी सीक्वेंस वही होगा और ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब वीडियो पे सॉल्व कराया हुआ है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं. सबसे पहला हमारा काम होगा सीरियल नंबर काउंट करने, कितने कॉन्स्टेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट हम ले लेते हैं. इन कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दूसरा हमारे पास है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट एंड द फोर्थ वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड द फिफ्थ वन इज कैल्शियम क्लोराइड एंड द सिक्स्थ वन इज सोडियम क्लोराइड. दूसरे नंबर पे हम इनकी क्वांटिटी लिखेंगे बेटा, क्वांटिटी इन पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, क्वांटिटी इन पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर, दोनों सेम ही बात होती है. तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 83 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 134 मिलीग्राम पर लीटर, नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट 124 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 84 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 94 मिलीग्राम पर लीटर, सोडियम क्लोराइड 50 मिलीग्राम पर लीटर. इसके बाद हम बनाएंगे वही इनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. बिफोर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. सोडियम क्लोराइड तो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता हार्डनेस के लिए, तो इसको छोड़ देंगे ब्लैंक हम. अब मैग्नीशियम कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो सबका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो हम मोलर मास में कर सकते हैं. तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनेगा वो 100 बाई मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास. और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्नीशियम का 24, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है बाइकार्बोनेट का 61 होता है. तो 61 मल्टीप्लाई बाई 2 122, 122 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 124 146. ये इसका हो जाएगा. ऐसे ही हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कर लेंगे तो 100 बाई 162 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास. ऐसे ही 100 बाई कैल्शियम सल्फेट का जो होता है, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16. तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 प्लस 32 प्लस 40 96 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 96 प्लस 40 136 कैल्शियम सल्फेट का. मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इट इज 100 बाई तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन का 35.5, तो दोनों 35.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 71 प्लस 24 इक्वल टू 95. ऐसे ही फिर हम लास्ट में कर लेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, दैट इज 100 बाई 111. और सोडियम क्लोराइड को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस. इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हमारे लिए हेल्प करेगा, हमारे पास एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो बताते रहेंगे. तो हार्डनेस निकल के आएगी यहां पे, हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब आपको मालूम है क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसमें निकल के आता है. तो क्वांटिटी 83 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 146. इनको अभी कैलकुलेट करेंगे. इसको होगा 134 इंटू 100 बाई 162. इसके बाद ये होगा 124 इंटू 100 बाई 136, 84 इंटू 100 बाई 95 और लास्ट वन कैल्शियम क्लोराइड के लिए होगा 94 इंटू 100 बाई 111.
इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते तो हमारी हार्डनेस निकल आएगी। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं, तो 1 बाई 1 करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला 83 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 146, ये कैलकुलेट आएगा 56.849। तो 85 ले लेते हैं, 56.85, 849 था तो राउंड ऑफ करके मैंने 85 कर दिया है। सेकंड वन हम करते हैं 134 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 162, ये आएगा 82.716, तो 82.72। नेक्स्ट वन इज 124 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 136, ये बेटा आएगा 91.176 टू 91.18 मिलीग्राम पर लीटर में आंसर आ रहा है हमारा। नेक्स्ट 84 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, इसको डिवाइड कर दिया 88.42 राउंड ऑफ कर चुके हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट 94 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 111, इट इज 84.685, तो 5 को राउंड ऑफ करके भी 8 रहेगा क्योंकि इवन है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको बताना है टेम्पररी, टोटल एंड परमानेंट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस तो इन सब की वजह से होगी। आप जानते हैं टेम्पररी हार्डनेस केवल किन की वजह से होती है? तो टेम्पररी हार्डनेस किस किस की वजह से? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों की वजह से जो आएगी वो टेम्पररी होगी। और बाकी नीचे ये 4 हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि हार्डनेस क्लास में मिली है। तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से जो होगी वो होगी परमानेंट, और 5 को जोड़ देंगे तो दैट इज टोटल। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं नेक्स्ट में इसको कैलकुलेट करता हूं। कंटिन्यू करते हैं। तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इसे होगी एक तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से ही कौन सी हार्डनेस होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्पररी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते बेटा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की थी 56.85 प्लस 82.72, दैट इज दोनों कैलकुलेट करोगे तो 5 और 2 7, 8 7 15, कैरी 1 2 6 8 1 9 एंड 8 5 13, 139.57, ये पीपीएम में आई है बेटा। इट इज टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस। पर लेकिन हमें किस में निकालनी है? हमको निकालनी है इसको डिग्री क्लार्क में। तो यहां पे हम चेंज कर लेते हैं आंसर, बिकॉज 1 ppm इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। तो इसका मतलब इसको क्लार्क में बदलने के लिए जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू 139.57 मल्टीप्लाई बाई 0.07। ये आंसर जो आएगा वो हमारा डिग्री क्लार्क में आएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो दिस वन इज 139.57 मल्टीप्लाई बाई 0.07, दैट इज इक्वल टू 9.769। तो इसे मैं 7 कर देता हूं डिग्री क्लार्क। तो पहला आंसर हमारे पास बेटा आ चुका है। डिग्री क्लार्क में जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी वो होगी 9.77 डिग्री क्लार्क। कंटिन्यू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां से रफ कर लेता हूं, आप लोगों को चलता रहेगा क्योंकि टेम्परेरी वाला काम हमारा हो चुका है। परमानेंट निकालेंगे सेम पैटर्न पे। परमानेंट, तो परमानेंट थी हमारी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। तो इन तीनों को मैं छोड़ देता हूं अभी ताकि हम लोड कर पाए। फिर निकालते हैं हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहां हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मेरे पास ये भी सेव रहेगा, दैट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट हार्डनेस प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड हार्डनेस एंड थर्ड वन कैल्शियम क्लोराइड हार्डनेस। तो यहां पे 91.18
प्लस 88.42 प्लस 84.68, इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ppm आएगा, उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेट स्टार्ट 91.18 प्लस 88.42 प्लस 84.68 दैट इज इक्वल टू 264.28 ppm पर। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए बेटा? हमको आंसर चाहिए डिग्री क्लार्क में। तो वही ऊपर जो हमने करा है 0.07 की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर हमें तीसरा आंसर और निकालना है टोटल, तो टोटल इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे। किस तरीके से, कंटिन्यू करता हूं मैं आगे। तो वी नो दैट 1 ppm इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क, देयरफॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू 264.28 मल्टीप्लाई बाई 0.07। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई बाई 0.07, इट इज 185.53, 185.527 है, तो 53 डिग्री क्लार्क। ये हमारे पास बेटा दूसरा आंसर आ गया इन डिग्री क्लार्क। यहां कई बच्चे गलती करते हैं, वो डिग्री और फ्रेंच में वो पीपीएम में ही छोड़ाते हैं मिलीग्राम पर लीटर, तो आंसर गलत हो जाता है। अब तीसरा पार्ट था हमारा टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा इसको बोलते हैं हम टेम्पररी हार्डनेस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टेम्प हार्डनेस। टेम्प का मतलब टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, यानी कि दोनों को आप जोड़ दोगे, टेम्पररी को और परमानेंट को, तो क्या बना जाएगी हमारी टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो अब मैं सीधा इनको डिग्री क्लार्क वाले में जोड़ लेता हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई। अब हम टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, पर यहां पे हम क्या करेंगे, हम डिग्री क्लार्क वाले आंसर को लेंगे। तो डिग्री क्लार्क में जो टेम्पररी हार्डनेस है इट इज 9.77 और परमानेंट हार्डनेस जो डिग्री क्लार्क में दैट इज इक्वल टू 185.53। तो टोटल हमारे पास आंसर आएगा टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इक्वल टू, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमसे आंसर भी डिग्री क्लार्क में पूछा है, वही यहां कर देंगे 9.77 प्लस 185.53 दैट इज इक्वल टू 195.3 डिग्री क्लार्क। तो यहां पे बच्चा क्या प्रॉबिलिटी होती है, एक मिस्टेक होने की प्रॉबिलिटी रहती है कि हम लोग ये डिग्री क्लार्क में निकाल देते हैं, ये भी डिग्री क्लार्क में निकाल देते हैं, पर जिस टाइम हम यहां वैल्यू रखते हैं तो हम कौन सी रख देते हैं, पीपीएम वाली। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक की प्रॉबिलिटी होती है। तो आप इस लोग का इस चीज का ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप सॉल्यूशन, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल केमिकल रिएक्शन। तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो सोप के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिसे हम बोलते हैं स्कम। तो यहां लिख देते हैं हार्ड वाटर कंटेन्स soluble impurities of calcium ions and magnesium ions, which on reaction with soap solution form white precipitate, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कम, white precipitate scum of calcium and magnesium stearate। इसीलिए बोला था फॉर्मेशन नहीं करते, तो इनको रिएक्शन दिखा देते हैं। तो सोप सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। तो इट इज कॉल्ड सोडियम स्टेरिएट। ठीक है, तो
तो यहाँ पे इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे ही ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगी जिसके अंदर कैल्शियम आयन होंगे तो ये रिप्लेस कर देगी और एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगी C17H35COO का होल ट्वाइस Ca। तो ये जो वाइट पीपीटी होगा, वाइट पीपीटी, इसी को बेटा हम बोलते हैं एस्कम। और ये किस चीज का बना हुआ है? इट इज कैल्शियम स्टीरिएट, और साथ में 2 सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाएंगे। सिमिलरली यही रिएक्शन किसके साथ हो सकती है बेटा? मैग्नीशियम आयन के साथ, C35COON। इट इज सोप सॉल्यूशन, ऊपर वाला और नीचे दोनों ही क्या है? सोप सॉल्यूशन। किस चीज के? सोडियम स्टीरिएट। प्लस इस बार ये रिएक्शन करेगी हार्ड वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम आयंस है, तो इनसे रिएक्ट करके ये बनेगा C17H35COO का होल ट्वाइस Mg, जो व्हाइट पीपीटी होगा, प्लस 2 सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाएंगे। इसको भी बोलेंगे हम व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम स्टीरिएट, और जिसको बोलते हैं हम इस्कम। और इस्कम बनने की वजह से लेदर फॉर्मेशन नहीं होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से इस यूनिट 4 के हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो मैं पार्ट 1 में डिस्प्ले कर दूंगा। बाकी आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।